class. Today we are going to study our last topic in Unit 1 and the name of the topic is Cyber Law. So what do you mean by cyber law? Cyber laws are the laws for systematic use of e-resources. For example, e-business. जो भी रिसोर्सेज इंटरनेट पर अवेलेबल हैं उनको एक सिस्टमैटिक वे में यूज़ करना, इसके लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं जिसे हम साइबर लॉज बोलते हैं। यानी कि जो भी इलीगल वे में साइबर क्राइम हो रहा है उसको रोकने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं जिसे हम साइबर लॉज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई बिजनेस, यानी कि जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन हो रही हैं या जो भी बिजनेस का वर्क ऑनलाइन हो रहा है, अगर उस वर्क में कुछ भी इलीगली वे में साइबर क्राइम होता है तो इसके अगेंस्ट कैसे मेजर किया जाएगा, दैट कम्स अंडर साइबर लॉज। वेरियस साइबर लॉज हैव आल्सो बीन इनेक्टेड टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स एंड टेक एक्शन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व्ड इन सच क्राइम्स। साइबर लॉज का बेसिकली यूज़ क्या है, ये प्रिवेंट करता है साइबर क्राइम से। जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इंटरनेट पर क्राइम्स हो रहे हैं, उसको उससे बचाता है लॉज। इसके अलावा जो भी इन क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं उनके अगेंस्ट एक एक्शन लेता है। दीज लॉज डिफाइन द एक्शन दैट वुड बी टेकन अगेंस्ट पीपल कमिटिंग दी ऑफेंसेस। यानी कि ये वो लॉज होते हैं जो भी ऑफेंस कर रहे हैं, जो भी कमिट कर रहे हैं, ऑफेंस मीन्स साइबर क्राइम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्या कार्यवाही होगी, क्या एक्शन लिया जाएगा, दैट कम्स अंडर साइबर लॉज। सो व्हाट आर साइबर लॉज? फॉर साइबर सिक्योरिटी एन अमेंडमेंट इन IT Act 2000 नेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 was also introduced। साइबर सिक्योरिटी के लिए एक अमेंडमेंट आया था IT एक्ट के अंडर 2000 में, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 भी इंट्रोड्यूस हुआ। यानी कि सबसे पहले हमारा IT एक्ट 2000 इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद हमारा एक आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। इनका मेन पर्पस क्या था इन एक्ट्स का? ये साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट कुछ एक्ट बनाए गए थे दैट इज रिलेटेड टू दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द एक्ट ऑल्सो डिफाइन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज फॉर साइबर क्राइम। साइबर क्राइम अगर कोई करता है तो उसके अगेंस्ट क्या पेनल्टीज लगेंगी, क्या ऑफेंस होगा, इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। साइबर पुलिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग सच क्राइम्स। साइबर से रिलेटेड कोई भी क्राइम हो रहा है, किसी को फेसबुक के थ्रू कोई परेशान कर रहा है या कोई और भी क्राइम हो सकती हैं, आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, आपने किसी को अपनी सारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन, अपनी क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर सब बता दिया है, आपके पास कुछ स्पैम मेल्स आई थी, तो उस तरह के क्राइम से आप कैसे बचेंगे? आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे साइबर पुलिस होते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो यानी कि साइबर पुलिस इन क्राइम्स को हैंडल करती है एंड टेक द नेसेसरी मेजर अगेंस्ट इट अकॉर्डिंग टू द IT एक्ट। यानी कि IT एक्ट अकॉर्डिंग जो भी इसके अगेंस्ट मेजर नेसेसरी मेजर हो सकता है, तो साइबर पुलिस इस तरह के क्राइम्स को डिटेक्ट करती है। साइबर ऑफेंसेस अंडर IT एक्ट, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर कोई कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ टैम्पर कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, तो इसके लिए एक सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 65। हैकिंग, अगर कोई किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करता है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 66। पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सीन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट कम्स अंडर सेक्शन 67। यानी कि किसी की इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर देना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विदाउट दैट पर्सन, उसकी परमिशन के बगैर, तो वो क्राइम किसके अंडर आएगा? सेक्शन 67 के अंडर आएगा। Intellectual property rights issue, IPR. What is the full form of IPR? Intellectual property rights. Intellectual property rights are the rights given to an individual over the intention of their own. यानी कि individual को क्या rights मिले हुए हैं, that comes under intellectual property rights. They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. ये क्रिएटर को जो भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है, उसे एक प्रॉपर राइट प्रोवाइड करता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं।
देयर आर ओनली 3 ways टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 3 ways है जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। सबसे पहला हमारा पेटेंट। पेटेंट एक ऐसी टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हमारी यूज होती है टर्म डिजाइन बाय एन इंडिविजुअल। मीन्स अगर किसी इंडिविजुअल ने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को डिजाइन किया है तो उस टर्म को हम बोलेंगे पेटेंट। द डिजाइनर इज गिवन एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द पेटेंट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इस डिजाइनर को एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है उस पेटेंट के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए। With help of the patent right, the owner can stop others from making, using or selling the product design। मतलब ये पेटेंट अगर वो ले लेता है, मतलब इस पेटेंट का जब राइट उस पर्सन को मिल जाता है, इंडिविजुअल को मिल जाता है, तो ओनर जो होता है वो दूसरों को रोक सकता है कि वो इस तरह का डिज़ाइन ना बना सकता है, ना उसका यूज़ कर सकता है और ना ही इसे सेल कर सकता है। द ओनर कैन टेक अ लीगल एक्शन। ओनर इसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन भी ले सकता है अगर कोई उसका पेटेंट उसकी परमिशन के बगैर यूज़ कर रहा है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ पेटेंट, पेटेंट को ऑब्टेन करने के लिए कुछ फॉलोइंग कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं। द प्रोडक्ट शुड बी न्यू। प्रोडक्ट हमारा न्यू होना चाहिए और वो इंडस्ट्री के लिए कैपेबल होना चाहिए। वो इंडस्ट्री की जो भी हमारी फुलफिलमेंट है उसको रीच करे। इट शुड नॉट बी अ साइंटिफिक और मैथमेटिक डिस्कवरी। ये कोई साइंटिफिक या मैथमेटिकल डिस्कवरी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ ड्रामेटिक, म्यूजिकल ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वर्क। वो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए ये वो ड्रामेटिक में आ रहा है, म्यूजिक ड्रामेटिक या आर्टिस्टिक वर्क में आ रहा है। यानी कि हमारा वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो बिल्कुल न्यू होना चाहिए और इंडस्ट्री के लिए वो स्पेसिफिक नीड्स को फॉलो करें। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कैन बी डिफाइंड एज अ नेम और अ डिफरेंट साइन और अ डिवाइस आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। एक ऐसा ट्रेडमार्क जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या सर्विस को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि एक साइन होता है जो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, तो उसे हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। द प्रोडक्ट और द सर्विस इज प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय अ स्पेसिफिक पर्सन और अ कंपनी। तो ये जो प्रोडक्ट है या सर्विस है ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन या कंपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है और एक ट्रेडमार्क उसको दिया जाता है, एक साइन दिया जाता है इस प्रोडक्ट को जिसे हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। और ट्रेडमार्क को हम ब्रांड नेम भी बोल सकते हैं। इट शुड बी ऑफिशियली रजिस्टर्ड। और जो हमारा ब्रांड नेम होता है, ट्रेडमार्क होता है, वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड लीगली रिस्ट्रिक्टेड टू द यूज ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन और द कंपनी। यानी कि वो जिस कंपनी को एलोकेट किया गया वो ट्रेडमार्क, सिर्फ वही कंपनी उस ट्रेडमार्क का यूज कर सकती है। सो व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ रिटन डॉक्यूमेंट। किसी रिटन डॉक्यूमेंट के लिए टर्म यूज की जाती है जिसे हम कॉपीराइट बोलते हैं। अ लीगल एक्शन कैन बी टेकन इफ कॉपीराइट्स आर वायलेटेड। अगर हमारे कॉपीराइट्स कोई और यूज कर लेता है तो इसके अगेंस्ट हम एक लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वर्क कैन बी कंसिडर्ड फॉर कॉपीराइट्स। कुछ कैटेगरी वर्क बताई गई है जो कॉपीराइट्स के अंडर कंसिडर होती है, लाइक लिटरेसी वर्क, म्यूजिकल वर्क, इंक्लूडिंग एनी अकम्पनिंग words. Okay class, thank you. If you have any query in this session then you can write in the comment box.